में पहले हम बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत फायदेमंद है और उनसे लगभग कई सारी बीमारियों के इलाज निकल जाते हैं। तो हम एक एक करके 4-5 चीज़ों के नाम लेंगे और उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बीमारियां सोल्व हो सकती है, घर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन है, नंबर 1 पर कौन आता है जो हमारे किचन में है? अगर अपनी रसोई की बात करें, पहले तो अपनी किचन को रसोई बनाओ। किचन को रसोई बनाए। रसोई बनाओ। किचन और रसोई में क्या अंतर है? अब मैं बताता हूँ, जो रसोई है वो रस की भरी है। क्या बात है। जो किचन है उसमें किच 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 होती है। और किचन में चिकन वाला भी नाम आता है। हाँ, वो सारा ऐसा ही किच किच बहुत होती है उसके अंदर। क्यों? रसोई में माँ होती थी, बीवी होती थी, या अपनी मदर है, दादी है। अब रसोई जो थी वो रस से भरी होती थी। उसके अंदर क्या होता था? जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, कलौजी, ये सारी चीजें, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ऐसी चीजें। उसके अंदर चटनी होती थी। उसके अंदर अचार होते थे घर के बने हुए। अब जब से आपने बनाई किचन, पहले तो उसमें सतरंगा पचरंगा अचार डाल दिया, चटनी भी बाजार की आ गई, सॉस आ गई, है ना, चिल्ली, सोया, फ्लावर, वो आ गई। अब वो कौन बनाता है? जो टमाटर सबसे बेस्ट होता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ उसको कोई धोए, कोई ढहने, कोई करे, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और उसकी वो चटनी बनाते हैं। अब घर पे तो जब मदर बनाती थी, टमाटर को अच्छे से धो के, वॉश करके, रेडी से एक एक टमाटर देख देख के खरीदना, तो वो अपनी सेहत के लिए होता है। तो जो सॉस आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ? लस्सी होती थी, दूध होता था, अब क्या आ गया? कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे शरबत, बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें। तो क्या है कि मैं ये नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये बताना है कि इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का सेहत को फ़ायदा नहीं है। बाकी सेहत आपकी है भैया, आपने देखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब कई लोग गाली दे के बात करते हैं आपस में, उनको उसी में आनंद आता है। कई लोग भैया जी भाभी जी कह के बात करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो आपने देखना है आपने कैसे किसी के साथ बात करनी। तो बात यह है कि जो रसोई है उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ें जो मैंने बताई आपको, दालें, सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए। आटा कभी भी फ्रिज में नहीं होना चाहिए। गूंदा हुआ आटा, जो लोग गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हैं उनके घरों में फैटी लीवर, माइग्रेन, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा होती हैं। उनको लगता है हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो कभी गोयल साहब बाहर भी नहीं खाने जाते। मैं घर में ही उसको सड़ा देते हो खाने से पहले। तो वो चीज़ें जो हैं, अब आप देखेंगे कभी यदि आपका कोई लैब टेक्नीशियन या कोई लैब वाले आपके मित्र हैं या खुद लैब वाले लोग इसको देखते हैं, तो जो अपना आटा गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में, उसको कभी लैब में डाल के देखो, दूरबीन में पता चलेगा उसके अंदर कितना कुछ सड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो उसके अंदर देखो कितनी फ्रेशनेस है। तो ये चीज़ें जो हैं रसोई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। घड़े का पानी होता था, घड़े का पानी जो है उसके बराबर पीएच लेवल हो ही नहीं सकता किसी भी आरओ का। तो अब क्या हो गया? अब बस भाई घर में मेरी मदर इन लॉ ने आना है तो आरओ तो दिखना चाहिए उसको कि जमाई ने आरओ लगा रखा है। तो ये ना हो कि घड़ा देख के वो कहे ये तो पुराने विचारों का है, जबकि हो सकता है वो उसको अप्रिशिएट करे कि बेटा ये अच्छी चीज़ है। तो ये अपने ही थॉट होते हैं। तो ये है।